हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 चैप्टर सेकेंड। चैप्टर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया। और आज हम पॉलिनोमियल्स पे डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, किसी भी पॉलिनोमियल में कैसे कोफिशिएंट देखेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल का डिग्री कैसे चेक करेंगे। उससे पॉलिनोमियल्स के ये पार्ट्स करने से पहले हम कुछ एक बेसिक्स करते हैं। देखिए, सबसे जैसे कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक टर्म्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इन सब पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, क्लास 9 चैप्टर सेकेंड, पॉलिनोमियल्स। देखिए भी, सबसे पहले कांस्टेंट पे डिस्कस करते हैं। कांस्टेंट क्या होता है? एक क्वांटिटी हुज वैल्यू इज फिक्स्ड, एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू फिक्स हो। एक क्वांटिटी हुज वैल्यू इज whose value is fixed is known as constant. A quantity whose value is fixed, एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू क्या हो? फिक्स। फॉर एग्जाम्पल से देखिए, जैसे आपके पास 3, 7, 8, 9, ये सब क्या है? आपके पास कांस्टेंट है और इनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। इनको हम चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद देखिए वेरिएबल। वेरिएबल में क्या है? ए क्वांटिटी हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, ए क्वांटिटी हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स, एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, नॉट फिक्स्ड, इज नोन एज वेरिएबल। उसको हम क्या कहेंगे? वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपके पास ए बी सी, कोई भी इस तरह से एक्स वाई जेड, ये सब क्या है? आपके पास वेरिएबल है। अब देखिए भी, वेरिएबल समटाइम्स ए बी सी हो सकता है, एक्स वाई जेड, इनमें से कोई भी हो सकता है। वेरिएबल क्या होते हैं? आपके पास चेंज होते रहते हैं। देखिए, कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू क्या हो? फिक्स हो। वेरिएबल जिसकी वैल्यू, एक ऐसी क्वांटिटी हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। अब हम अलजेब्रिक टर्म पे डिस्कस करेंगे। अलजेब्रिक टर्म्स क्या होते हैं आपके पास? देखिए, जब एक आपके पास वेरिएबल हो और एक कांस्टेंट हो, उनको मल्टीप्लाई कर दें, वहन ए वेरिएबल multiplied with constant, जब हम किसी वेरिएबल को, जैसे एक्स वाई जेड है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे, तो वो क्या होती है आपके पास? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हेन ए वेरिएबल मल्टीप्लाइड विद कांस्टेंट इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो उसको हम क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए एग्जाम्पल से, फॉर एग्जाम्पल भी आपके पास वेरिएबल सपोज बी है और कांस्टेंट है 7, तो 7b क्या है? एक अलजेब्रिक टर्म, विच इज नोन एज अलजेब्रिक टर्म। उसको क्या कहेंगे हम? अलजेब्रिक टर्म। या फिर आपके पास 8y हो सकता है, 8z, एनीथिंग, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ से हमने क्या डिस्कस किया? कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक टर्म्स क्या होती हैं।
इसके बाद टर्म्स के बाद हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे डिस्कस करेंगे। वो देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये आपके पास एल्जेब्रिक टर्म्स है और एल्जेब्रिक टर्म को हम क्या करें, वन और मोर एल्जेब्रिक टर्म कनेक्टेड विद साइन, किसी साइन से कनेक्ट करें तो वो क्या बनता है आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ से देखिए when two or more algebraic terms connected with, किससे कनेक्ट की जाए, आपके पास साइन प्लस माइनस मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन से। इन साइन से भी चार ऑपरेशन जो बताए थे, माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, इन चारों में से किसी एक से भी अगर आपके पास टू और मोर क्या एल्जेब्रिक जो टर्म्स हैं उनको इन फोर ऑपरेशंस के साथ या फोर साइंस के साथ अगर कनेक्ट कर दिया जाता है तो वो क्या होता है आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, भी इसमें देखिए ये क्या है आपके पास 5x, 5 क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, x क्या है वेरिएबल, ये क्या है एक एल्जेब्रिक टर्म। ऐसे ही x स्क्वायर इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, इट मींस 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर कह सकते हैं हम, तो ये क्या है कांस्टेंट, ये क्या है वेरिएबल, एंड 7 मल्टीप्लाई 1 भी कह सकते हैं। तो हमने ये 7th क्लास में टर्म्स मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल टर्म्स पे भी डिस्कस किया होगा। तो यहाँ से ये क्या है आपके पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये हमने x वेरिएबल में काम किया। इसी तरह यहाँ पे आपके पास y वेरिएबल भी हो सकता है, z वेरिएबल भी हो सकता है। कोई अदर एग्जांपल लेके चले, जैसे y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 7 या 8, इस तरह से। तो ये सब क्या है एक्सप्रेशन के एग्जांपल हैं। अब देखिए यहाँ से हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे डिस्कस किया। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद हम आते हैं पॉलिनोमियल्स पे। पॉलिनोमियल होते क्या हैं? पॉलिनोमियल्स एक ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं पॉलिनोमियल जो क्या है जिसपे वेरिएबल पे नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर आए, मतलब जो भी वेरिएबल है आपके पास x y z, उस पे जो पावर है वो आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीग्रल आए, मींस नेगेटिव ना आए, पॉजिटिव ही रहे। तो यहाँ से डेफिनेशन देखिए, इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इट इज एन एल्जेब्रिक expression in which power of variable is non-negative integer, is non-negative integer। नॉन नेगेटिव मीन्स आपके पास पॉजिटिव पावर, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल। इट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, जो भी वेरिएबल है आपके पास उसकी पावर कैसी हो, पॉजिटिव हो। नॉन नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव आए। अब देखिए एग्जांपल देखिए, आपके पास इस तरह से है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। यहाँ पे देखिए जो x पे पावर है वो कैसी है, पॉजिटिव, यहाँ पे नहीं है, इट मीन्स 1 है। किसी भी कोई वेरिएबल है उस पे पावर गिवन नहीं है
तो वो क्या है आपके पास, उस पे पावर 1 होती है। किसी अदर वेरिएबल में लेके चले, जैसे z में लेके चले, तो यहाँ से z+7 भी आपके पास क्या है, पोलिनोमियल है। या फिर हम ये भी ले सकते हैं z² प्लस 2x प्लस 3, इस तरह से ये सब क्या है आपके पास पोलिनोमियल्स के एग्जाम्पल है। अब देखिए भी इसके बाद पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल एंड पोलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल। यहाँ से आपके पास पोलिनोमियल्स में इसके सब पार्ट्स करेंगे, वो क्या है, वैसे ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी थोड़ा बता देते हैं। सबसे पहले पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। देखिए पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पोलिनोमियल इन, देखिए पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल में भी आपके पास ओनली 1 वेरिएबल होगा। जैसे x² प्लस 5x प्लस 7, या फिर आपके पास जैसे x यहाँ पे क्या है, x वेरिएबल, या फिर y² प्लस y प्लस 5, या हम कह सकते हैं t² या t प्लस 7, इस तरह से ओनली पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल एक पे काम करेंगे, x हो सकता है, y, t, z, इस तरह से। अब देखिए पोलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल, पोलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल, 2 या 2 से ज्यादा में क्या होगा आपके पास, जैसे इसको हम px इक्वल टू डिनोट करेंगे, px इक्वल टू क्यों करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, तो ये पोलिनोमियल px इक्वल टू दिस, यहाँ से हम इसको क्या कह सकते हैं, py इक्वल टू, इसको हम pt इक्वल टू t वेरिएबल पे काम कर रहे हैं, t प्लस 7, इस तरह से ये क्या है आपके पास सब 1 वेरिएबल में पोलिनोमियल है। अब इसने कहा इन 2 और मोर वेरिएबल, तो इसमें देखिए p जैसे x और y वेरिएबल दोनों पे काम कर रहे हैं हम। 2 वेरिएबल में pxy इक्वल टू x² y प्लस xy² प्लस xy प्लस 9, इस तरह से क्या है आपके पास ये पोलिनोमियल है और ये 2 वेरिएबल में है। वेरिएबल यहाँ पे क्या है, x और y वेरिएबल है, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में ओनली 1 वेरिएबल पे काम करेंगे। और देखिए इसके बाद जर्नल फॉर्म करेंगे पोलिनोमियल का, जर्नल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, वहां से आपका सिलेबस से में स्टार्ट होता है। जर्नल फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल, जर्नल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की जर्नल फॉर्म क्या होगी आपके पास, देखिए एक वेरिएबल पे काम करेंगे तो इस तरह से a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस a3 x की पावर n माइनस 3 प्लस अप टू सो ऑन। एक स्टेप पे जाके यहाँ पे a0 से स्टार्ट होता है, ये a1 a2, यहाँ पे तो x की पावर n है, पावर क्या डिक्रीज होती जा रही है, एक कम होती जा रही है, और ये a1 a2 a3, तो एक स्टेप पे क्या आएगा, a की पावर an x की पावर n माइनस n, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आपके पास a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन an और x की पावर 0, किसी के भी पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल।
तो यहाँ से 1 मल्टीप्लाई ए एन इज ए एन। तो ये क्या है, जनरल फॉर्म है किसकी है, पोलिनोमियल्स की। अब देखिए भी पोलिनोमियल में क्या बताया था, जो आपके पास वेरिएबल है, एक्स इज वेरिएबल हेयर, इस पे पावर में क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर हो। तो यहाँ से x की पावर n, n-1 ये सब क्या है आपके पास पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे a0, a1, a2, an ये सारे के सारे होंगे आपके पास रियल नंबर्स। अब देखिए बात आती है कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इन पोलिनोमियल। इन पोलिनोमियल भी हमें किसी भी पोलिनोमियल में किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट देखना है। सपोज मेरे पास ax² प्लस bx प्लस c क्या है, आपके पास एक पोलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल क्या है, x है। अब आपसे कोई कहे कि आप b का कोफिशिएंट बताइए, कोफिशिएंट में क्या देखेंगे, सॉरी x का कोफिशिएंट बताइए। तो यहाँ से x की मल्टीप्लाई में जो है, x का जो मल्टीपल है वही आपका क्या है, कोफिशिएंट है। तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ, अगर x² पूछे x², तो x² का कोफिशिएंट क्या आएगा, जो x² के मल्टीप्लाई में है तो a आ जाएगा। फिर कोफिशिएंट ऑफ, अगर x पूछता है कोई तो ये b आएगा, और ये क्या है आपके पास कांस्टेंट टर्म है। अगर आपके पास कुछ इस तरह से गिवन है x² प्लस 7x प्लस 9, अब देखिए भी यहाँ पे आपके पास x² का कोफिशिएंट पूछे तो भी x² के जो भी मल्टीप्लाई में है इसको हम 1 मल्टीप्लाई x² लिख सकते हैं, प्लस 7 मल्टीप्लाई 7x प्लस 9, इस तरह से इसको राइट कर सकते हैं। तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे जो इसके मल्टीप्लाई में है, इट मीन्स 1, किसका कोफिशिएंट है, x² का। तो इस तरह से ये आपके पास कोफिशिएंट्स हैं किसके, किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल का पूछे तो। यहाँ पे x वेरिएबल पे काम कर रहे हैं, इसी तरह हम y वेरिएबल पे भी, या t वेरिएबल, z वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल का चेक कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद करते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल का डिग्री कैसे चेक करते हैं। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, आपको डिग्री ऑफ पोलिनोमियल देखना हो, जब भी कोई भी पोलिनोमियल गिवन है और उसमें क्या देखना है, उस पोलिनोमियल की डिग्री चेक करनी है कि इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना है। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल देखिए, मैं पहले एक एग्जांपल से बताती हूँ आपको। सपोज मेरे पास x² प्लस 5x प्लस 7 ये कोई पोलिनोमियल है, px इक्वल टू, px क्यों कहा हमने, x वेरिएबल पे काम कर रहे हैं तो px इक्वल टू, यहाँ से अगर इस पोलिनोमियल का क्या पूछे, ये कि डिग्री कितना है, तो बेटा आपको देखना है जो भी गिवन पोलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल है उस वेरिएबल में हाईएस्ट पावर कितनी है, सबसे ज्यादा पावर कितनी है। तो यहाँ पे 2 है, तो इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या आ जाएगा, 2। इसी तरह से आपके पास यू हो 7x4 प्लस 7x² प्लस 5, और यहाँ से पूछा जाए कि इस पोलिनोमियल का क्या बताइए आप, डिग्री बताइए, डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो क्या चेक करेंगे, जिस वेरिएबल पे पोलिनोमियल गिवन है हाईएस्ट पावर क्या है, तो यहाँ पे x की पावर 4, तो यहाँ से 4 क्या है, डिग्री आ जाएगी। देखिए अब डेफिनेशन, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल in a polynomial
is known as degree of polynomial. Degree of polynomial. जो आपके पास हाईएस्ट पावर होगी वही क्या है, आपके पास डिग्री है. फॉर एग्जाम्पल पहले भी बताया था मैंने, देखिए 7t² प्लस 5t प्लस 2, इस तरह से कोई पॉलिनोमियल गिवन है तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, 2. डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वल टू 2. इसका डिग्री आ जाएगा आपके पास 2. इसके बाद देखिए बेटा हम करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में जो कि आपके सिलेबस में है, फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी कुछ इस तरह से गिवन होगी कि किसी भी पॉलिनोमियल हम चेक करेंगे वो पॉलिनोमियल है या नहीं है. डिग्री पूछ ले, कोफिशिएंट पूछ ले और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में से पूछेगा. इस तरह के क्वेश्चन गिवन है. देखिए अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. सबसे पहले आता है लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल भी लीनियर, इसको देखते ही क्लियर है. लीनियर ए पॉलिनोमियल हैविंग 1 डिग्री. आपको डिग्री देखना है. लीनियर पॉलिनोमियल ए पॉलिनोमियल हैविंग 1 डिग्री. एक ऐसा पॉलिनोमियल 1 डिग्री जो क्या रखता हो, ओनली 1 डिग्री. ए पॉलिनोमियल हैविंग 1 डिग्री इज कॉल्ड ए लीनियर फॉर्म, लीनियर पॉलिनोमियल. अब इसकी मैं फॉर्म बताती हूँ. फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, इसकी फॉर्म होती है आपके पास ax प्लस बी बट a नॉट इक्वल 0. अगर a 0 के इक्वल होगा तो क्या बचता है आपके पास, 0 मल्टीप्लाई x 0 प्लस b आपके पास क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है. यहाँ पे वेयर a एंड b आर एनी रियल नंबर. a एंड b आर रियल नंबर. क्या है ये आपके पास, रियल नंबर है. अब देखिए ax प्लस बी, बेटा मैंने क्या कहा, ए पॉलिनोमियल हैविंग 1 डिग्री. तो यहाँ पे जो ये पॉलिनोमियल है इस पे डिग्री कितनी है, 1. किस पे देखेंगे, वेरिएबल पे देखेंगे. वेरिएबल पे पावर 1 है तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल. सेकंड थिंग इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में आपका लीनियर पॉलिनोमियल. फिर हम डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. यहाँ से एग्जांपल में आप 7x प्लस 5 या 5y प्लस 9 कोई भी ले सकते हैं. इस तरह से कोई एग्जांपल लीनियर पॉलिनोमियल का. आपके पास बस कंडीशन क्या है कि जो ये x का कोफिशिएंट होगा ये नॉट इक्वल 0 होना चाहिए. सेकेंड थिंग इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्या है, सेकेंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या है, ए पॉलिनोमियल हैविंग क्या, 2 डिग्री ओनली. क्या होना चाहिए, ए पॉलिनोमियल हैविंग 2 डिग्री ओनली. किसी भी पॉलिनोमियल के पास डिग्री क्या आए, 2 आए. तो इसमें देखिए मैं फॉर्म बता देती हूँ इसकी, ax² प्लस bx प्लस c. बट यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, a नॉट इक्वल 0. अगर बेटा आपके पास a 0 बनता है तो 0 मल्टीप्लाई x² क्या बनेगा, 0 प्लस bx प्लस c. फिर से ये आपके पास कैसा पॉलिनोमियल बचता है, ये आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल बचता है. यहाँ पे x पे पावर क्या है, 1 है. सो दिस इज ए लीनियर पॉलिनोमियल. और इस पे आपके पास x² पे x पे हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट इसकी डिग्री क्या है, 2 है. ठीक है, हाईएस्ट पावर 2 है तो ये कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. यहाँ पे वेयर a b c आर एनी रियल नंबर. एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं. बस एक तो आपके पास पॉलिनोमियल्स में जो आपका वेरिएबल है उस पे नॉन नेगेटिव पावर होनी चाहिए.
फ्रैक्शन में भी ना आए और पॉजिटिव होल नंबर में 0 1 2 3 भी 0 होगी तो वो क्या बन जाएगा, 1 आ जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ जाएगा। और यहाँ से लीनियर में जो ये फर्स्ट x का कोफिशिएंट होगा लीनियर में वो नॉट इक्वल 0, क्वाड्रेटिक में x स्क्वायर का कोफिशिएंट नॉट इक्वल 0 होगा। और इस पे बेस्ड एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल बहुत लिए हैं हमने। एग्जांपल 6y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5, या फिर आपके पास इस तरह से हो 6y स्क्वायर प्लस 5, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसने क्या कहा कि a नॉट इक्वल 0 भी, ये b 0 के इक्वल हो सकता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6y स्क्वायर प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5, ठीक है। तो इसमें आपके पास ओनली कंडीशन किस पे है, a पे। अगर आपके पास ओनली 6x स्क्वायर या 6y स्क्वायर है तब भी ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल पे बात करेंगे। देखिए आप आराम से वीडियो को पॉज करके अच्छे से देखिए। ये अगर ये बेसिक चीजें इंट्रोडक्शन की क्लियर हो जाती हैं तो इजीली चैप्टर सोल्व कर लोगे। बहुत इजी चैप्टर है आपका चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन करा देंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल थर्ड, बेसिक बाई क्वाड्रेटिक भी होता है बट आपके सिलेबस में क्यूबिक पॉलिनोमियल तक गिवन है। क्यूबिक पॉलिनोमियल ये पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3, एक ऐसा पॉलिनोमियल जो डिग्री कितनी रखता है, 3 रखता है, वो क्या है, क्यूबिक। बायो, बायो मीन सॉरी क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में क्या था आपके पास 2 डिग्री थी, क्यूबिक में क्या है 3 डिग्री। मैं जनरल फॉर्म इसकी फॉर्म लिख देती हूँ, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहाँ पे भी आपके पास एक कंडीशन है a नॉट इक्वल 0 एंड a b c r c d r एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर। देखिए भी अगर आपके पास a 0 के इक्वल आता है तो x क्यूब भी 0 बनेगा। x क्यूब 0 है तो आपके पास इस तरह से इफ a इक्वल टू 0 देन 0 मल्टीप्लाई x क्यूब इज 0, आपके पास बचता है bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जो कि आपके पास कैसा है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें डिग्री कितनी है, 2। को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ओनली ये देखना है अगर पावर 2 है ये बाकी टर्म हो भी सकती हैं, नहीं भी। अगर पावर में 2 है, डिग्री 2 है किसी पॉलिनोमियल का तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। किसी क्वाड्रेटिक की डिग्री 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। और किसी पॉलिनोमियल का अगर डिग्री 3 है तो वो आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो देखिए इस पे एक एग्जांपल बताते हैं आपको। 7y क्यूब प्लस 9 इस तरह से है सपोज। तो यहाँ से ओनली आपको क्या चेक करना है कि आपके पास जो वेरिएबल है पावर क्या हो, 3 होनी चाहिए। वो कैसा है आपके पास, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखिए इसको हम यू भी लिख सकते हैं 7y क्यूब। आप कहेंगे कि इससे हम कंपेयर कराएं या हम 7x क्यूब ले लेते हैं प्लस 9, तो बेटा इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 7x क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0। तो यहाँ से देखिए x क्यूब इज x क्यूब, a क्या है 7 है, b को हम 0 ले सकते हैं, 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 बनेगा, c इज ऑल्सो 0 एंड b इज ऑल्सो 0, राइट। तो इस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें हम ये इस तरह से भी ले सकते हैं 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस सॉरी क्यूब पे चल रहा है स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 या 7, कुछ भी ले लो आपकी मर्जी है। ऐसे क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे। एनसीईआरटी जो बुक है आपकी चैप्टर सेकंड है, और ये आपको अच्छे से इंट्रोडक्शन वीडियो
अगर समझ नहीं आती है तो आप पॉज करके एक बार दो बार देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगी। आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, और हाँ भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।